अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और आप सबकी दुआओं से मेरा मियाँ जी भी बिल्कुल ठीक ठाक। काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी 2 दिन से, और शुक्र अल्लाह पाक का कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और मेडिसिन भी नहीं खा रहे थे। मैं तो ज़िद कर कर के उनको मेडिसिन खिलाई कि नहीं लें लें। कह रहे थे कि नहीं गर्मी है, ये इतने एमजी की है, ये इतने एमजी की है। मैंने कहा मैं भी इतनी मेडिसिन खाती हूँ, मैं एमजी नहीं देखती, लेकिन आपको खानी पड़ेगी। तो जब मैं उनको मेडिसिन देती थी तो मैं कहती थी चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और अल्लाह पाक शफ़ा देगा, और शुक्र अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने शफ़ा दी और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जो टेम्परेचर के बाद एक लाइट सी जो वीकनेस होती है वो अभी उनको है, और इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। मैं उनको फ्रूट्स दे रही हूँ, जूसेस वगैरह दे रही हूँ। मुझे डॉक्टर फ़ातिमा ने भी बोला था, जो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने भी मुझे जो है इंस्टा पे जो कुछ भी बताया कि इनको जूसेस दो और जो अच्छी डाइट दो, मैं सब कुछ उनको दे रही हूँ। और खाने में तो वो जस्ट कुछ नहीं खा रहे हैं, वो बस कह रहे हैं मुझे लाइट सा ही दो। तो आज दोपहर को मुझे कह रहे थे कि मुझे ये खिचड़ी बना कर दो, ये जो मूंग की दाल होती है उसकी। तो मैं बस ये उनके लिए जो है सिंपल सी मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही थी, दही के साथ इन्होंने वो खाई थी। और शुक्र अल्लाह पाक का कि अब वो ठीक हैं। बस आजकल हर कोई बीमार हो रहा है, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ बाकी जो वबा फैली हुई है उसकी वजह से, बस वहम सा ही लगा रहता है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी, यहाँ पे बहुत से मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं, मैं उनका थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी कल मेरे मियाँ जी को इतनी दुआएं दी, और उन्होंने आज भी बाकायदा कमेंट्स करके पूछा कि अब आपके हस्बैंड कैसे हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं और आपने फ़र्स्ट टाइम में ही आकर सेकंड टाइम दोबारा कमेंट करके आज मेरे से पूछा। और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कोई मोबाइल को मैंने नहीं हाथ में पकड़ा था कि मैं जी वीडियो वगैरह शूट करूं। वो इसलिए कि वाकई अभी मुझे वो मेरी एक सब्सक्राइबर है नोमी ख़ान, वो भी कह रही थी कि जब मियाँ जी को टेम्परेचर होता है तो उनका जो ख्याल है एक बच्चे की तरह ही रखना पड़ता है, और वाकई ये बात सच है, एक बच्चे की तरह ही उनका जो ख्याल है वो रखा जा रहा था। और दूसरा ये है ना कि अपने पेरेंट्स से दूर हैं, इधर अभी मम्मा पापा मेरी तरफ आए हैं, मेरे मम्मा पापा के घर पे हैं, तो मुझे ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है उनकी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और बस मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी, इतने इतने अच्छे जो हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो पूछते हैं हम दोनों का। अल्लाह पाक हम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, इतनी इतनी अच्छी दुआएं देते हैं हमें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज बैठी हुई थी रूम में, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये शेयर करूँ। ये जो आप लोग येलो टेबल देख रहे हैं, ये जो येलो टेबल है ये बहुत पुरानी है। ये मेरे दादाबू जब कवैत होते थे तो कवैत से लेकर आए थे, और ये आज तक घर में चल रही है। मेरी बहुत सी फूफियों ने जो है कहा कि ये मुझे दे देना, ये मुझे दे देना मेरे पापा को, लेकिन हम अपने पापा को कहते हैं कि ये टेबल कहीं पे भी नहीं जाएगी। ये बहुत सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है, वुड में है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें, मैं आपको एक्सटेंशन दिखा रही थी, ये भाई के रूम में थी, और एक्सटेंशन देखें, मुझे तो इतना डर आता है, जिस रूम में घुस जाओ सेंटर में एक्सटेंशन होती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच भी एक्सटेंशन जो है ना एक काके की तरह लेटी हुई होती है। और मुझे कभी कभी डर लगता है कि इलेक्ट्रिक चीज़ है ना, इसका पता नहीं होता कि पटाखा ना मार जाए रात के टाइम, तो मैं लड़ती हूँ उनसे कि यार इसको तो बीच में से निकालो, मुझे डर आता है। तो भी भाई के कमरे में आई हुई थी तो देख रही थी कि देखो इनके रूम में भी जो है इन्होंने बेड के सेंटर में एक्सटेंशन रखी हुई है, क्योंकि मोबाइल के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। हम लोग रात को जब बेड पे लेटते हैं तो जी हाथों में हमारे मोबाइल होते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो हम जब दादी के साथ, मेरी बहन और मैं, हम दादी के साथ सोते थे, तो वो सोने से पहले कहती थी चलो आयतल कुर्सी पढ़ो, चलो कलमा पढ़ो, जो जो आता है ये पढ़ो। लेकिन अब जो है हालात इस तरह के हैं कि हम लोग रात को मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, और जब तक मोबाइल यूज़ करते करते 2 दफ़ा हमारे मुंह पे मोबाइल गिर नहीं जाता, हमारी आंखें बंद नहीं हो जाती, तब तक हम लोग मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। तो बस इसी वजह से हम लोग जो है एक्सटेंशन अपने बेड के ऊपर रख कर सोते हैं कि अगर मोबाइल ऑफ भी हो गया तो हम लोगों को उठकर जो है चार्ज करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि चार्ज पे लगा कर सो जाएं, और जब सुबह उठें तो हमें हमें हमारा मोबाइल जो है फुल चार्ज मिले।
तो बस इसी तरह के हालात हैं आजकल। तो ये अभी मम्मा जो हैं मटर कीमा पका रही थी, तो मैंने जल्दी से जाके एक छोटा सा क्लिप बना लिया। तो मम्मा हंस रही थी, मम्मा कहती हैं हाँ अब तुम सबको बताओगे कि तुमने पकाया है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपको ही नंबर मिलेंगे, मैंने नहीं पकाया, ये आप पका रही हैं। और जी आज मैंने दिन में 2 दफ़ा ये कूलर जो है बनाया था। हमारे घर में पानी पता नहीं कुछ ज़्यादा ही पिया जा रहा है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मेरा व्लॉग जो है ख़त्म होता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। और माज़रत के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं आप सबको दिखा सकी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।